सबसे पहले बात करते प्लांट्स। प्लांट्स में एक्सक्रिएशन किस तरह होती है? एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स में एक्सक्रिएशन किस तरीके से हो रही होती है? सबसे पहले गैसेस की बात करते हैं। गैसेस, कौन सी तरह की गैसेस पौधों में पाई जाती हैं? तो सिंपल है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब क्या होता है डे टाइम पे पौधे जो होते हैं वो फोटोसाइंथेसिस कर रहे हैं, साथ साथ रिस्पायरेशन भी कर रहे हैं। दिन के टाइम पे पौधों में फोटोसाइंथेसिस भी होती है और रिस्पायरेशन भी होती है। फोटोसाइंथेसिस क्या है? जैसे कि आपको पता है कि पौधे अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं। ठीक है, इस ग़िज़ा बनने के अमल को पौधों में नाम दिया जाता है फोटोसाइंथेसिस का। पौधे अपनी ग़िज़ा खुद बना रहे होते हैं, ये जो ग़िज़ा बनने का जो अमल होता है पौधों में, इसको नाम दिया जाता है फोटोसाइंथेसिस का। इसके अलावा रिस्पायरेशन किसे कहते हैं? रिस्पायरेशन कहते हैं बॉडी में एनर्जी का बनना, कहलाता है रिस्पायरेशन। अब फोटोसाइंथेसिस के लिए क्या चाहिए पौधों को? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये पौधों को चाहिए। ठीक है, साथ में इनको वाटर भी चाहिए। तो वाटर इनको ज़मीन से मिलता है, जड़ें पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, वो जाइलम से होता हुआ पत्तों में आ जाता है। ठीक है, अब स्टोमेटा के ज़रिए पत्तों में मौजूद होते हैं माइक्रोस्कोपिक होल्स। पत्तों की अपर और लोअर सरफेस पर मौजूद होते हैं माइक्रोस्कोपिक होल्स। इन माइक्रोस्कोपिक होल्स को बोला जाता है स्टोमेटा। ठीक है, दिन के टाइम पे स्टोमेटा ओपन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू होते हुए पत्ते के अंदर चला जाता है। पानी नीचे से आ गया और कार्बन डाइऑक्साइड इनको एनवायरनमेंट से मिल गई, तो इन दोनों की मदद से ये बनाएंगे फूड, और साथ में एक बाय प्रोडक्ट बनेगा जो कि एक और चीज़ बनेगी जो कि होता है ऑक्सीजन। ठीक है, अब दिन के टाइम पे रिस्पायरेशन भी चल रही होती है, तो साथ साथ एनर्जी बनने के अमल को हम रिस्पायरेशन का नाम देते हैं। तो रिस्पायरेशन के लिए इन्हें चाहिए फूड प्लस ऑक्सीजन, तो इसकी मदद से ये बनाएंगे एनर्जी, साथ में CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब क्या हो रहा होगा? दिन के टाइम पे कुछ ऐसा हो रहा होता है। ठीक है, अब रिस्पायरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है, दिन के टाइम पे फोटोसाइंथेसिस की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि रिस्पायरेशन की स्पीड कम होती है। दिन के टाइम पे फोटोसाइंथेसिस ज़्यादा स्पीड से हो रही होती है, किसके मुकाबले? रिस्पायरेशन के मुकाबले। अब रिस्पायरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी वो पौधों के फोटोसाइंथेटिक सेल्स जो होते हैं उनमें आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। जो मज़ीद इसको कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरत होगी वो एनवायरनमेंट से आ जाएगा। तो मतलब कि फोटोसाइंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड ये यूज़ कर रहे होते हैं वो दो साइड से आ रही होती है, एक उनको उनके सेलों से मिल रहा होता है, दूसरा एनवायरनमेंट से आ रहा होता है। ठीक है, पानी इनको जड़ों से मिल रहा है, प्लस आपने देखा रिस्पायरेशन में भी प्रोडक्ट साइड पे पानी बन रहा है, तो वहाँ से भी इनको वाटर मिल रहा है। तो दो तरफ से पानी भी इनको मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है, ये अपनी ग़िज़ा बना रहे हैं, समझ को हम फोटोसाइंथेसिस का नाम देते हैं, साथ में ऑक्सीजन भी बन रहा है। ठीक है, अब रिस्पायरेशन में इन्हें ऑक्सीजन चाहिए, तो यही ऑक्सीजन रिस्पायरेटरी सेल्स में जाएगा और फूड के साथ मिलकर ये पौधे उसको फूड को और ऑक्सीजन को मिलाकर उससे एनर्जी गेन करेंगे, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बनेगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन क्या होगा? फोटोसाइंथेसिस ज़्यादा है रेट से हो रही है, रिस्पायरेशन कम रेट से हो रही है, तो ऑक्सीजन जो फोटोसाइंथेसिस के प्रोडक्ट साइड पे बन रहा है वो दूसरे रिस्पायरेटरी सेल्स के अंदर जाएगा, वहाँ पे यूज़ हो जाएगा, और जो कुछ बच जाएगा वो स्टोमेटा के ज़रिए पत्तों से बाहर निकल जाएगा। जो ऑक्सीजन बच जाएगा वो स्टोमेटा के ज़रिए पत्तों से बाहर निकल जाएगा। तो गैसेस का प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हो गया कि किस तरीके से ये गैसेस को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, और जो एक्स्ट्रा होता है उनका क्या हो रहा होता है?
वो हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। एक्सेस वाटर। एक्सेस वाटर का क्या हो रहा होता है, जैसे कि आपको पता है कि पौधे पानी एब्जॉर्ब करते हैं ज़मीन से, जड़ें पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और वो ही पानी जो होता है वो जाइलम के थ्रू पत्तों तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब जितना पत्तों को पानी चाहिए होगा वो उतना इस्तेमाल में ले लेंगे, जो एक्स्ट्रा वाटर होगा उस पानी को हम कहते हैं एक्सेस वाटर। अब इस वाटर का क्या होता है, एक्सेस वाटर का, ये जैसे हमने अभी बात किया कि जो लीव्स होते हैं उनकी अपर लोअर सरफेस पर माइक्रोस्कोपिक होल्स होते हैं। इन माइक्रोस्कोपिक होल्स को हम नाम देते हैं स्टोमेटा का। दिन के टाइम पर ये ओपन होते हैं और इन्हीं स्टोमेटा से जो वाटर होता है वो वेपर्स की फॉर्म में, एक्स्ट्रा वाला जो वाटर होता है वो वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकल रहा होता है। इस अमल को हम नाम देते हैं ट्रांसपायरेशन का। तो ट्रांसपायरेशन किसे कहते हैं, एक्स्ट्रा पानी का, ठीक है, पत्तों के स्टोमेटा से वेपर्स की फॉर्म में निकल जाना। एक्स्ट्रा वाटर का पत्तों के स्टोमेटा से वेपर्स की फॉर्म में निकल जाना क्या कहलाता है, ट्रांसपायरेशन। तो रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, एक्स्ट्रा वाले वाटर का, ठीक है, जड़ें ज़मीन से पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, जब जड़ें पानी को एब्जॉर्ब कर देती हैं तो पानी कहाँ पे चला जाता है, जाइलम में, जो कि जड़ों में बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है। और यही जाइलम बिल्कुल उस पानी को पत्तों तक ले जाता है। ठीक है, जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है, अभी जितना इनको ज़रूरत होगा वो इस्तेमाल कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा वाला पानी होगा उसका क्या होगा, वो पत्तों के स्टोमेटा से होता हुआ वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो एक्स्ट्रा पानी का पत्तों के स्टोमेटा से होते हुए वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकल जाना कहलाता है ट्रांसपायरेशन। तो ये तो दिन के टाइम पर हो रहा होता है। नाइट में क्या होता है कि स्टोमेटा तो क्लोज होते हैं। नाइट टाइम में क्या होगा, स्टोमेटा जो होंगे वो क्लोज्ड होंगे। तो फिर क्या होगा, जड़ें तो पानी एब्जॉर्ब कर देंगे, पत्तों तक आ रहे हैं, जितना इस्तेमाल कर सकते हैं कर लेंगे। बाकी एक्स्ट्रा वाले क्या होगा कि ये अपने बॉडी में ही इसको स्टोर करेंगे, नहीं। तो पत्तों में स्टोमेटा के साथ साथ, पत्तों में स्टोमेटा के साथ साथ इनके कोनों पर मौजूद होते हैं छोटे छोटे से सुराख। इनको बोला जाता है हाइदा, इन सुराखों को नाम दिया जाता है हाइदाथोर्स का। रात के टाइम पे जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो पत्तों के कोनों पर मौजूद होते हैं छोटे छोटे से सुराख, जिनको हम कहते हैं हाइदाथोर्स। इनसे पानी निकल रहा होता है वेपर्स की फॉर्म में नहीं बल्कि लिक्विड फॉर्म में। एक्स्ट्रा वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम हाइदाथोर्स ऑफ लीव्स इन लिक्विड फॉर्म। तो एक्स्ट्रा पानी का हाइदाथोर्स है, पत्तों पे जो कोनों पर जो छोटे छोटे से सुराख होते हैं जिनको हाइदाथोर्स का नाम दिया जाता है। एक्स्ट्रा वाटर का हाइदाथोर्स से, पत्तों के हाइदाथोर्स से लिक्विड फॉर्म में, ड्रॉप्स की फॉर्म में, कतरों की फॉर्म में पानी निकल रहा होता है। तो इस अमल को नाम दिया जाता है गटेशन का। इस अमल को क्या नाम दिया जाता है, गटेशन। तो रात के टाइम पे ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही होती बल्कि हो रहा होता है गटेशन। और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो पौधों के हाइदाथोर्स से ड्रॉप्स, कतरों की फॉर्म में निकल रहा होता है नाइट के टाइम पर, और इस अमल को नाम दिया जाता है गटेशन।
ठीक है। अब आते हैं अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। जो अदर मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसका क्या हो रहा होता है? जैसे कि आपको पता है कि पौधों के अंदर भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। ये लाइफ की एक प्रॉपर्टी है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रही होती है ताकि उनकी लाइफ मेंटेन रहे। उनकी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए उनकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। उन केमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। और उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, ज़रूरत की चीज़ों के साथ साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा होता है, उन वेस्ट प्रोडक्ट को हम मेटाबॉलिक वेस्ट का नाम दिया जाता है। अब पौधों में क्या होता है, ये मेटाबॉलिक वेस्ट किस तरीके से बाहर निकलता है? तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट का क्या होता है कि ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, ये स्टोर हो जाता है कहाँ पे? इन लीव्स, पत्तों में और स्टेम्स में। ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है पत्तों के लीव्स में या तो स्टेम्स में जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब स्टेम में स्टोर होगा तो इसका ये फ़ायदा होगा कि स्टेम का साइज़ भी बढ़ेगा और वो थोड़ा मजबूत हो जाएगा मेटाबॉलिक। और ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, पहले पौधे क्या करते हैं, इस मेटाबॉलिक वेस्ट को हार्मलेस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। इस मेटाबॉलिक वेस्ट को हार्मलेस कंपाउंड में कन्वर्ट करने के बाद ये अपने स्टेम्स में उसको स्टोर कर देते हैं, ठीक है। और कुछ जो होता है वो लीव्स में जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। फिर आपने देखा होगा कि हर साल दरख्त अपने पत्ते गिरा देते हैं। एक मौसम आता है, एक सीज़न आता है जिसमें दरख्त अपने पत्ते गिरा देते हैं, क्योंकि उस टाइम तक उनमें मेटाबॉलिक वेस्ट इतना ज़्यादा हो चुका होता है कि वो नुकसानदेह हो सकता है, तो वो अपने पत्ते गिरा देते हैं, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक वेस्ट जो पत्तों में मौजूद होता है वो भी निकल जाता है। हाँ, स्टेम में जो मौजूद है वो नहीं निकल सकता, वो हार्मलेस कंपाउंड में कन्वर्ट हो चुका है और स्टेम में स्टोर होता जा रहा है। इसकी वजह से ये होगा कि स्टेम का साइज़ भी बढ़ेगा और स्टेम और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, कोई नुकसान ये नहीं पहुँचाएगा। अब लीव्स में ज़्यादा होने की वजह से पत्ते गिर जाते, तो इस वजह से जो मेटाबॉलिक वेस्ट उनमें होता है वो भी निकल जाता है। तो मेटाबॉलिक वेस्ट का ये हो रहा होता है कि इनका जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो अपने पत्तों में, स्टेम्स में स्टोर कर देते हैं और उससे पहले वो उसको एक हार्मलेस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। स्टेम में वो स्टोर होता रहता है, जबकि लीव्स में जब उसकी मुकम्मल तरीके से भर जाता है तो पत्ते, दरख्त जो होते हैं वो अपने पत्तों को गिरा देते हैं। फिर उसके बाद दोबारा से नए पत्ते निकल कर आते हैं और सेम साइकिल चलती रहती है हर साल। ओके।